हाय आस्था। समीर तुम आ गए? आई एम सॉरी, आई एम लेट। समीर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जरूरी काम में अटक गए होगे, वरना तुम कभी लेट नहीं होते। चलो मैं अभी उपवास तोड़ देती हूँ। वेट। क्यों, क्या हुआ? मैं नहा के आता हूँ, बहुत पसीना आया हुआ है। हाँ वेट। डार्लिंग, लंच फॉर यू। समीर तुम्हें आज हुआ क्या है? ब्रेकफास्ट भी तुमने बनाया और अब ये लंच भी? आज तो तुम मुझे इस रूम से बाहर जाने ही नहीं दे रहे हो। डार्लिंग, आई वांट टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। ओह। इसलिए ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, सब कुछ बिस्तर पे। और डिनर दुबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट बुर्ज अल अरब में। वाव। अच्छा, तो मस्का लगा रहे हो? कल जो लेट आए उसका कॉम्पेंसेशन है ये? डार्लिंग, कुछ भी समझो, अभी तो सिर्फ लंच बनाया है, अभी तो अपने हाथ से खिलाना बाकी है। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। ओह सॉरी, मैं टोमेटो केचप लाना भूल गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। क्या हुआ इसे? हाय समीर। तुम? हाँ, मैं ऑफिस गई तो पता चला कि तुम छुट्टी पर हो, और घर आई तो देख रही हूँ कि तुम बीवी के साथ रोमांस कर रहे हो। What is this, चेतना? मगर तुम अंदर आई कैसे? समीर, ये चेतना इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग है, सबकी ओरिजिनल चाबियां मेरे पास है। पर क्यों? क्यों? बीवी को तो तुमने खुश कर दिया। Now, why don't you make me happy? समीर! समीर, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम तो सॉस लेने आए थे ना? वो ऑफिस से फोन आ गया था, कुछ जरूरी काम है। कपड़े निकाल दो प्लीज। ठीक है, निकाल देती हूँ। क्या कर रही हो? रात की खुमारी अभी बहुत परेशान कर रही है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। लगता है काफी थक गए हो। हाँ यार, आज ऑफिस में बहुत काम था। मगर जब मैंने ऑफिस में फोन किया था तो पता चला कि तुम ऑफिस में हो ही नहीं। What do you mean? तुम क्या मुझ पे जासूसी कर रही हो? समीर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम बात ही ऐसी कर रही हो। समीर रिलैक्स, मुझसे किसी ने गलत कह दिया होगा, तुम ऑफिस में बिजी होगे। आज नहाओगे नहीं? काफी पसीना है, जाओ जाकर नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ।
बेबी, मैं मैगजीन पढ़ रहा था, आपने लाइट बंद कर दी। आई एम सॉरी बट मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। हे, कम ऑन, इट्स सैटरडे नाइट। हाँ? What? तुम्हारा फोन है ऑफिस से। Excuse me. हेलो। हेलो समीर, क्या कर रहे थे? बीवी के साथ रोमांस? यार मैं सो रहा था। तुम्हारी आवाज की ताजगी बता रही है कि तुम बहुत फ्रेश मूड में हो। एक काम करो, आ जाओ। What? इस वक्त कहाँ? तुम्हारे घर के नीचे मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। What nonsense? हाय। देखो इस वक्त मैं नहीं आ सकता, समझा करो। नो प्रॉब्लम, मैं ऊपर आ जाती हूँ। वैसे भी चेतना इंडस्ट्रीज के हर फ्लैट में एक गेस्ट रूम तो है ही। मैं तुम्हारी गेस्ट बन जाती हूँ आज रात के लिए। नहीं चेतना, तुम रुको, मैं आता हूँ। ओके, बाय। वो आस्था ऑफिस से फोन था, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। तो जाओ ना, जरूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। मेरे कपड़े निकाल दो प्लीज। ठीक है, निकालती हूँ। हेलो। हेलो मैडम, कोई आस्था मैम आई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। उसे अंदर भेज दो। यस मैम। समीर, तुम्हारी बीवी आई है। What? उसे मत बताना मैं यहाँ हूँ। हाय आस्था, तुम इस वक्त? What a surprise! समीर कहाँ है? समीर, वो तो मेरे साथ बेडरूम में था। ये सुनकर कि तुम आई हो, भागकर बाथरूम में छुप गया। वहाँ दरवाजे से राइट। मिला ना समीर?
चेतना, उसे अंदर क्यों आने दिया? रिलैक्स समीर, रिलैक्स। अपनी एनर्जी बचा कर रखो। घर जाकर तुम्हें अपनी बीवी के बहुत सारे सवालों का जवाब देना ये तुमने पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी शर्ट उतारो। पहले अंदर जाके पैंट तो पहनो। समीर और आस्था का घर तो गया। आस्था, 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 प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। आस्था, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। आस्था प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आस्था, आस्था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था तुम? चाबियां देने आई थी। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज आस्था, आस्था, आस्था। ये हाथ पकड़ने का हक तुमने उसी वक्त खो दिया था समीर, जिस वक्त तुमने मेरा हाथ छोड़कर उस चेतना का हाथ पकड़ा था। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म समीर, खत्म। आस्था, आस्था, I'll talk to you later. बहुत खुशी मिली होगी ना तुम्हें मेरा घर तोड़कर। आज आस्था मुझे छोड़कर चली गई है। समीर, ये परेशानी की नहीं, खुशी की बात है। लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन समीर। समीर, ये घर, परिवार, बीवी, बच्चे, ये सब मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी है, एम्बिशियस लोगों की नहीं। तुममें तेजी है, टैलेंट है। कमी तो सिर्फ एक बात की है, कामयाबी की भूख नहीं है। बीवी तुमको किस लिए चाहिए? खाना बनाने के लिए और बिस्तर पर तुम्हारी थकान दूर करने के लिए। खाना तो मेरा बावर्ची बना देगा और थकान बिस्तर पर मैं दूर कर दूंगी। सच बताओ, बिस्तर पर जो मज़ा तुम्हें मेरे साथ आता है वो कभी अपनी बीवी के साथ आया? बीवी सिर्फ रात को रोटी गरम कर सकती है, बिस्तर नहीं। So be happy and make me happy.
गुड मॉर्निंग चेतना। गुड मॉर्निंग रूबीना, कम हियर। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्योंकि बेडरूम में समीर सो रहा है। What? I don't believe it. मतलब समीर ने सचमुच तुम्हारे लिए आस्था को छोड़ दिया? That's चेतना। आज मुझे यकीन हो गया है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। Bloody dogs. इसीलिए इनसे कभी इमोशनल मत होना। मर्द को कभी मजे के लिए इस्तेमाल करो तो कभी फायदे के लिए, जैसे मैं करूंगी अब इस समीर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए। हाँ। ये लंबी रेस का घोड़ा है और बिजनेस की रेस में ये हमें बहुत सारे रेसेस जिताएगा। जाओ अंदर से देखकर तो आओ। Yes? मुझे मित्तल साहब से मिलना है। Sorry मैम, विदाउट अपॉइंटमेंट मित्तल साहब से कोई नहीं मिल सकता। Yes sir? कनेक्ट मी टू फ्रंटलाइन कंपनी। Okay sir. मित्तल साहब। जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? चेतना के राइट हैंड मिस्टर समीर की वाइफ आस्था। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर। ओके। आस्था, यस मित्तल साहब। क्या चाहिए तुम्हें? जॉब? जी सर। प्लीज कम। आओ आस्था। हाँ, शायद ये कैबिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम कल ही से ज्वाइन कर सकते हो ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। थैंक यू मित्तल साहब, थैंक यू। वेलकम। सी यू टुमारो। ओके, बाय सर। बाय बाय। मित्तल साहब, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझसे पूछा था ना कि जब चेतना बोलती है तो मैं खामोश क्यों रहता हूं? जी। क्योंकि वो चेतना नहीं, उसका अच्छा वक्त बोलता था। उसने अब एक पतिव्रता पत्नी को ललकारा है। यूं समझो कि आज से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। सोलंकी, दो औरतों की इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। देखना तुम। Congratulations, Chetna. Thank you. Congratulations, चेतना। Thank you. Thank you so much. आज दुबई के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने पहला महिला होने का सम्मान दिया। चेतना जी कल दुबई के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर सिर्फ आप ही आप होंगी। बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. वेल, कंग्रेचुलेशंस चेतना। थैंक यू। आपको यहाँ पर देखकर बहुत हैरानी हो रही है। सोचा तुम्हें दोस्तों के नहीं, दुश्मनों की बधाई की ज्यादा जरूरत है। मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों के दुश्मनी की जरूरत है। तुम्हें पता नहीं मित्तल, दुश्मन ही मेरी ताकत है। तब तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दुश्मन कभी खत्म ना हो। मीट माय न्यू एग्जीक्यूटिव आस्था। सिया।
कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सॉरी, मैं खाली हाथ आई हूँ। पहले सोचा कि मैं बुके ले चलती हूँ, फिर सोचा कि उस पर लिखूंगी क्या। मिस चेतना तो लिख नहीं सकती क्योंकि तुम मिस रही नहीं, और मिसेस तो तुम हो नहीं। तुम तो मेरे एक्स हस्बैंड की रखेल हो। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में रखेल का कोई संबोधन ही नहीं है। जस्ट शट अप। अच्छा, रखेल होना बहुत अच्छा लगता है और रखेल सुनना बहुत बुरा लगता है ना? जस्ट गेट आउट, वरना वरना क्या कर लोगी? थप्पड़ मारोगी? मुझे थप्पड़ मारने से कोई न्यूज़ नहीं बनेगी। सोचो, अगर मैंने पलटकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो इन लोगों के बीच में तुम्हारी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ेंगी और कितनी बड़ी न्यूज़ बनेगी, कितनी बड़ी। यू बिच। क्या हुआ चेतना? यू ओके? कुछ नहीं, रखेल को रखेल कह दिया तो मैडम को मुझ पर गुस्सा आ गया। बिहेव आस्था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जब तुम लोगों को ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे ऐसी बात करते हुए क्यों शर्म आएगी? एनीवेज, बाय चेतना, सी यू। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खून का घूंट पी गई और कुछ ना कर सकी। It is so goddamn insulting. You know what? I'm not going to leave that bitch. Calm down. I know आस्था। ये आस्था नहीं, आस्था की जबान से मित्तल बोल रहा था। We'll have to do something about मित्तल। अगर पब्लिक प्लेस ना होती तो मैं उस बिच का गला दबा देती। Relax. Relax. Calm down. Sameer, make love to me. God. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। मेरा एक्स हस्बैंड तेरी चादर के नीचे कहीं छुपा होगा। फोन दे उसे। What? समझ में नहीं आ रहा है क्या जो बोल रही हूँ? कि तेरी जबान में बोलूं? चल फोन दे उसे। हाँ बोलो आस्था। तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया उन्हें। सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया। Oh, shit. आस्था, तुम्हें मालूम है ना कि पापा हार्ट पेशेंट है? क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? वाह वाह, कितनी फिक्र है अपने पापा की। कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ जिसे तुमने इस अनजाने शहर में अकेला छोड़ दिया उस कमीनी औरत के लिए। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताया। जैसे ही तुम्हें उस जलील औरत की सेवा से फुर्सत मिल जाए तो वहाँ अपने पापा को एक फोन जरूर कर लेना। समीर, तुम ये सब मेरे बारे में सुन कैसे लेते हो? वो समझती क्या है? तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं? मैं क्या तुमसे राखी बंधवा रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ जो वो बोल रही है। चेतना, रिलैक्स। ये इतनी नींद की गोलियां क्यों खा रही हो? इसका तो दिमाग गया। सर। हाँ, क्या ये? चेतना के न्यू प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट्स की फाइल है ये। चेतना इसमें 50 करोड़ दराम इन्वेस्ट कर रही है सर। 50 करोड़? इसके मार्केट में आते ही तहलका मच जाएगा। कम से कम 200 करोड़ दराम का प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट क्या है? चेतना की कंपनी एक ऐसा लोशन तैयार कर रही है जो हेयर फॉल की गारंटीड दवाई होगी। अगर हम इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक ऐसा ही लोशन चेतना से पहले ही मार्केट में ले आएं, तो चेतना को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ हमारी कंपनी चेतना से आगे निकल जाएगी।
तो फिर देर किस बात की? इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम हो। लगा दो सारा पैसा, और अगर कम पड़ेगा तो मार्केट से उठा लेंगे। इस रेस में हमें चेतना से आगे निकलना है, किसी भी कीमत पर। रूबीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी और सीक्रेट बात मित्तल तक पहुंची कैसे? चेतना, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हरकत किसकी है। मुझे समझ में आ गया। मेरा सीक्रेट मित्तल को देता है। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? अयो मैडम, क्या बोलते जी? वो दिन के बाद आज तक मित्तल सर को मिला नहीं बोले तो? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ। चेतना, ये क्या पागलपन है? तुमने जो किया उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आखिर हो क्या जाता है तुम्हें कभी कभी? वो मूर्ति बहुत चिल्ला रहा है और लेबर कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है। अगर वो लेबर कोर्ट चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन बुरी तरह गिर जाएगी। I've called him. Let's compromise. ओके। कंप्रोमाइज करना चाहते तो साफ साफ सुन लीजिए, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़ के जाते और 6 थप्पड़ के बदले में हमको 6 लाख दराम चाहिए। बोले तो 1 थप्पड़ का 1 लाख दराम, और साथ में वो तुम्हारा रेड फाइल भी। ओके। $10 लाख का चेक? मैडम, हमने आपको 6 लाख बोला, ये 10 लाख का ही को। 6 थप्पड़ के बदले तुमने मुझसे 6 लाख मांगे थे ना? हो। तो पता है मैं तुम्हें 10 लाख क्यों दे रही हूँ? को मैडम? क्योंकि मैं तुम्हें 4 थप्पड़ और मारने वाली हूँ। I think you're single piece, चेतना। तुम्हारी जिद और गुस्सा ही तुम्हारी तरक्की का रीजन है। मैं ऐसी हूँ समीर, किसी भी कमीने के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। तुम्हारे टॉप पर होने का एक ही रीजन है चेतना, तुम्हारा गुरूर। पता है क्या समीर, मैं दुनिया को अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। किसी के सामने झुकने या अपमानित होने से तो अच्छा है कि चेतना मर जाए। You're right. You're just right. हेलो, मैं बोल रही हूँ आस्था। हाँ, क्यों फोन किया है? सुना है तुम्हारी लाडली चेतना पागल हो गई है, अपनी ही कंपनी के लोगों के साथ मारपीट कर रही है। मुझे लगता है कि उसका दिमाग हिल गया है, इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के हेयर लोशन के कुछ फ्री सैंपल्स भेजे हुए हैं। ये बाल गिरना तो रोकता ही है, साथ में उसका दिमाग भी ठंडा रखेगा। चेतना, ये क्या कर रही हो? समीर, हर बार तुम मुझे मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लीव मी अलोन। समीर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रुबीना, चेतना को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। परेशान तो मैं भी हूँ समीर, लेकिन मैं चेतना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी है। तुम अपनी वाइफ को समझाओ समीर, वरना वो उसे भी बर्बाद कर देगी। रुबीना, इसी बात का तो डर है। चेतना किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगी, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रुबीना, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो ना? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम दोनों को मिलकर चेतना को समझाना होगा। ठीक है समीर। वुड यू हेल्प मी प्लीज? यस समीर, आई एम विद यू। तो ठीक है, मौका मिलते ही हम उसे समझाते हैं। अब पैसे भी गए। नहीं, मैं चेतना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप लोग जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज
मुझ जैसे उम्रदराज आदमी को परेशान मत कीजिए। मैं उस लड़की को याद भी नहीं करना चाहता। मेहता साहब, उसने आपके बुढ़ापे का सहारा छीना है मेहता साहब, आपको इस नर्क में पहुंचाया है मेहता साहब। बताइए मेहता साहब, बरसों की दबी खामोशी को तोड़िए और बताइए वो सच जो दुनिया में किसी को नहीं पता। मेहता साहब बोलिए, मेहता साहब कुछ तो बोलिए। कब तक खामोश रहेंगे आप? कब तक? कुछ तो बोलिए मेहता साहब। वो चेतना आपके बेटी की मौत की जिम्मेदार है मेहता साहब। बोलिए मेहता साहब, कुछ तो बोलिए। मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर आई थी वो। घर का किराया ना देना पड़े और उसका खर्च चलता रहे, इसीलिए उसने मेरे बेटे को फंसाया। नादान था वो। उस मक्कार लड़की को समझ नहीं पाया और एक दिन जब उसे पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करती थी उसके बॉस के साथ उसके नाजायज संबंध थे, तो उसी के दुपट्टे से फांसी लगाकर मर गया। इन्हीं हाथों से उतारी थी मैंने उसकी लाश। इतना ही नहीं, उसने अपने बॉस को भी मार डाला। मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी, उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और एक दिन बिस्तर पर उसे इतना पागल कर दिया कि हम बिस्तर होने से पहले ही वो मौत के मुंह में चला गया। मैं ये सब राज जानता था, इसलिए उसने मुझे पागल करार करके यहाँ भिजवा दिया। सही है। ये देखिए, अखबार वालों ने मैडम को मैडोना बना दिया है। अरे इतने कपड़े तो मैडम ने बिस्तर में भी नहीं उतारे होंगे जितना कि अखबार वालों ने यहाँ उतार दिया है। हम लोगों से इतनी अकड़ कि गुड मॉर्निंग का जवाब 2 साल के बाद, और यहाँ देखो बुड्ढे के साथ 2 मिनट में गुड नाइट कह के कपड़े उतार दिए। क्या बकवास करें, मैडम सुन लेगी तो मार डालेगी। अरे कैसी मैडम, कहाँ की मैडम? जो खुद मर गई हो क्या मारेगी हमको? हैं? अगर उसमें थोड़ी भी शर्म होगी ना तो क्या कर रहे हो? मैडम आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है। मैडम आ गई। मैडम, ये लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं क्या ये सच है? एक मिनट। साइलेंस। एक करके सवाल पूछिए। मैडम, आज सुबह के अखबार में जो न्यूज छपी है क्या ये सच है? हाँ सच है, लेकिन आप लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्या आप लोग सेक्स नहीं करते? मैडम, खबर तो ये मिली है कि बुड्ढा अपने बिस्तर पर ही मर गया। हार्ट प्रॉब्लम थी, उसे तो मरना ही था। हॉस्पिटल के बिस्तर पर नहीं मरा, मेरे बिस्तर पर मर गया। इसमें इशू क्या है? नेक्स्ट। मैडम, खबर तो ये थी कि एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली थी। नौजवान नहीं, ही वॉज माई बॉयफ्रेंड। मेरे ही दुपट्टे से लटक कर मर गया। कमजोर था बेचारा। मैडम, आपको कोई अफसोस नहीं हुआ? था थोड़ा सा। कमजोर था इसलिए अपनी जान दे दी। स्ट्रांग होता तो शायद मुझे मार देता। एनीवेज, नेक्स्ट। चेतना जी, हमने तो ये भी सुना है कि आपने उस बुढ़े की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। जी नहीं, उसने खुशी से मुझे दी थी। जो खुशी मैं उसे बिस्तर पर देती थी वो उसकी बीवी नहीं दे पाती थी। मैं जानती हूँ कि ये सब मित्तल एंड मित्तल कंपनी के मालिक जयराज मित्तल करवा रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि जो कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या आप कहना क्या चाहती हैं? जयराज मित्तल भी? आपको क्या लगता है मिस्टर मित्तल दूध के धुले हुए हैं? कुछ महीने पहले मिस्टर मित्तल ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पर सामने वाली कंपनी का टेंडर पाने के लिए उन्होंने वो पार्टी को लड़कियां प्रोवाइड की थी। बीना, आजकल मित्तल साहब के नजदीक उनके ऑफिस की एक एग्जीक्यूटिव आस्था नाम की औरत रहती है और सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। रुबीना,
मैं बोल रही हूँ, चेतना। आज तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि मैं ही फोन करके तुम्हें पूछ लूं कि तुम्हारा हालचाल क्या है। ये न्यूज़पेपर में क्या छपा है कि तुम मित्तल की छी 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 छी। आस्था, थोड़ा टेस्ट तो रखा करो, जैसे मैंने रखा है तुम्हारे समीर को रखकर। तुम और मित्तल के साथ छी 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 छी। पर तुम भी क्या करती? लाइफ में जीने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है ना। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वेल, एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि मैं आज अपने आप को बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या। यू डोंट नो चेतना। आस्था, रो मत आस्था। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आस्था, तुम्हारे अंदर की जो आग है ना, वही तो हमारी ताकत है, जिसके भरोसे हम चेतना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, हमने अगर कीचड़ में पत्थर फेंके हैं तो कुछ छींटे तो हम पर भी उड़ेंगे ना, लेकिन हमें डरना नहीं है, टूटना भी नहीं है। मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। ओके, सो स्टॉप क्राइंग, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन एंड डू योर जॉब लेडी। ओके ओके सर। Asa, I'm very sure about our project, yes. Yeah, I know, sir. Yeah. Oh, hi चेतना. Hello there. अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, वरना मैं तो तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाला था। अब जब तुमने सबको बता ही दिया है कि मुझे दूसरी औरतों में दिलचस्पी है, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी औरतों में तुम्हें भी शामिल कर लिया जाए। अब माय गॉड, तुम जैसी औरत मिल जाए तो शट अप। बहुत सुन ली तेरी बकवास। तू क्या समझती है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? वेट रिलैक्स, चेतना रिलैक्स। मिस्टर मित्तल, आप जरा एक मिनट मेरे साथ बाहर आइए। मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने को तैयार हूं दोस्त, लेकिन इसके साथ तो सिर्फ अंदर ही जाऊंगा। हे रिलैक्स। मिस्टर मित्तल। हाँ समीर, बोलो। दोबारा अगर चेतना के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, याद रखना।
याद तो तुम रखना मिस्टर समीर, और चेतना तुम भी। तुमने मुझे बदनाम किया, मेरी इज्जत उछाली। अब देखना मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद करती हूँ चेतना। चलिए मित्तल साहब। रूबीना, मैंने सोच लिया है, माइक को फोन लगाओ। What? हाँ, मैंने कहा ना, माइक को फोन लगाओ। चेतना प्लीज एक बार फिर सोच लो। क्यों? इसके पहले हमने लोगों को मरवाया नहीं है क्या? आस्था को मरना ही होगा। अगर हम उसे अभी नहीं मारेंगे तो आगे जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। यही मौका है कि मैं उसे मरवा कर ये साबित कर दूंगी कि उसे मरवाया है मित्तल ने। समझी? Move it close to her. Move it fast, fast. Take it fast. Come on. Faster. Close to her. Close to her. More close to her. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। यहाँ क्यों फोन किया? तुम्हारे जो तुमने गुंडे भेजे हुए हैं उनका फोन नंबर है तुम्हारे पास? क्या बकवास कर रही हो? कौन से गुंडे? मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे। ज्यादा बनो मत चेतना, मैं तो मरूंगी ही, साथ में तुम भी फंसोगी। मैंने अपने वकील के पास लिखित बयान रखा है कि मुझे मारे कोई भी, पर फंसोगी तुम। चेतना, माइक का नंबर कहाँ है? मेरे मोबाइल में। मोबाइल कहाँ है? पर्स में। तो पर्स लेके आओ ना। पर हुआ क्या है? आई से रूबीना, माइक से बात करनी है। पर्स लेके आओ, फोन लेके आओ। ओके ओके, मैं लाती हूँ। Stop, stop. लो, माइक का नंबर लगा दिया है। Come out, come out. माइक, उसे मारना मत। आस्था को मारना मत और वहाँ से निकल जाओ। ओके? Okay, okay. Let's go, let's go. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। कमाल है यार, कितना कमाल है। मैंने एक बार कह दिया कि मैंने अपने वकील के पास लिखित बयान दे रखा है और तुमने कितनी आसानी से उसे मान लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ भी बोल सकती हूँ। एक बार बची हो, बार बार नहीं बचोगी। बाय। ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने आज इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे पता चला है कि एक कम्पिटिटिव कंपनी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। Are you mad or what? हमारे पास आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। आपने इस गुंडे माइक को पैसे दिए थे आस्था को मारने के लिए। What nonsense, Mr. Mike? क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? No, not at all. Mittal has given me the money. मैंने पैसे दिए आस्था को मारने के लिए। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। देखो माइक, तुम डरो मत। यही बयान तुम अदालत में देना। इन लोगों को तो मैं देख लूंगी। यहाँ आने से पहले तुम ये सब भूल गए कि मैं कौन हूँ। I am चेतना। I will finish you all. ये लाइट को क्या हुआ? रूबीना! Yes, चेतना। रूबीना, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। माइक मारेगा आस्था को और फंसेगा मित्तल, क्योंकि दोनों की प्रेम कहानी अभी भी बहुत गर्म है।
माइक, ये रहा एडवांस और कल काम हो जाना चाहिए। Okay, ma'am, the work would be done. समीर, तुम ये वीडियो इतना बड़ा धोखा। You bastard! चुप कर। अरे औरत पर हाथ उठाने का जी नहीं करता, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ देता। तुझे क्या लगता था तू अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगी? अरे तेरा साथ तो मैंने इसलिए दिया था कि तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। आस्था और मैं कभी अलग हुए ही नहीं थे। जिस दिन आस्था ने मुझे तुम्हारे साथ देखा, मैंने घर जाकर आस्था को सब कुछ सच सच बता दिया था। और उसी वक्त मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पति का साथ दूंगी। और तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने पति को तेरे चंगुल में अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? मेरा नाम आस्था है और आस्था का मतलब होता है विश्वास। और मुझे विश्वास था अपने रिश्ते पर, अपने पति पर और इस मंगलसूत्र पर। तेरा नाम चेतना है और चेतना का मतलब होता है अंदर से जागना। पर तूने सिर्फ उसका एक मतलब समझा, वासना। चाल चलनी तुमने शुरू की थी चेतना, बात हमने की। ब्लडी! आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चेतना ने ना हारना सीखा है, ना झुकना सीखा है और ना ही टूटना सीखा है। Hey! No, madam, don't shoot. You bitch! Samir! Samir, leave Madam, me! give the gun. Leave All right, me! shoot. I said leave me! Come on, madam, Oh. drop the gun. समीर, तुम ठीक तो हो ना? समीर! चेतना महारानी की तरह जी है और अगर मरेगी तो भी महारानी की तरह। ये क्या किया तुमने? साइनाइड खा लिया? चेतना ने जिंदगी में पहली बार गलती की, किसी से प्यार कर लिया।